सबमिशन, लोगो सबमिशन, अदर एक्टिविटी होती है जिसे कहते हैं इन्फोग्राफिक सबमिशन। बेसिकली इन्फोग्राफिक सबमिशन का मतलब होता है कि हम एक ग्राफिकली तरीके से हम अपनी वेबसाइट पे, मतलब हम अपने लिए बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइन करेंगे और उस ग्राफिक को डिजाइन करके बेहतर विजुअल कंटेंट बना के उसको अपलोड करते हैं। कहां पर? इमेज पोस्टिंग वेबसाइट पर। मान के चलिए इसको क्या कहते हैं कि इन्फोग्राफिक सबमिशन इज अ डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स दैट इन्वॉल्व्स शेयरिंग वैल्यूएबल इन्फोग्राफिक ऑन वेरियस वेबसाइट and social media platforms to gain exposure, build brand awareness, and obtain backlinks. These visually appealing information in easy to understand format, making them highly shareable. By submitting infographics to relevant platform, businesses to creators can attract visitors, viewers, drive traffic to their website. बहुत सिंपल है कि जैसे हम एक ब्रोशर बनाते हैं, मान लो आपने ऑफलाइन मार्केटिंग करनी है और आप एक ऑफलाइन मार्केटिंग लिए ब्रोशर बना, तो उसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप देते हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, मॉड्यूल के बारे में, एड्रेस के बारे में, एवरीथिंग। इन्फोग्राफिक सबमिशन का सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि हम जो है कुछ ग्राफिक बनाते हैं, और उस ग्राफिक को बनाने के बाद हम पिंटरेस्ट पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया वेबसाइट पे उसे अपलोड करते हैं। तो अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी पे जाता हूँ और इसको बोलता हूँ, क्या कहता हूँ, ये देखिए, क्रिएट अ इन्फोग्राफिक सबमिशन फॉर एसईओ कोर्स दिल्ली। ठीक है, एसईओ कोर्स इन दिल्ली, कीवर्ड्स, ब्रांड नेम। ध्यान दीजिएगा, इन्फोग्राफिक सबमिशन भी आप अपना मतलब कैनवा वगैरह से तो ऑब्वियसली बात है बना ही सकते हैं। ब्रांड नेम पंकज कुमार एसईओ विद मोबाइल नंबर 9560078934, वेबसाइट यूआरएल www.pankajkumarseo.com। ठीक है, तो इन्फोग्राफिक में हम क्या देते हैं, और लोकेशन दिल्ली, है ना, लाइक दिस। तो अब आप क्या करो, क्रिएट एन जो भी व्हाटएवर, क्रिएट एन इन्फोग्राफिक सबमिशन एसईओ कोर्स दिल्ली, कीवर्ड, ब्रांड नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने देना और एंटर कर देना। अब चैट जीपीटी क्या करेगा, चैट जीपीटी आपके लिए प्रोफेशनल सा इन्फोग्राफिक बना कर दे। ये देखिए, अब ये आपको सारी चीजें बता रहे कि पहले भाई आप चेक कर लो कि आपकी दी हुई जानकारी करेक्ट है, लोकेशन दिल्ली है, मोबाइल नंबर ये है, वेबसाइट ये है, ब्रांड ये है, और इस इन्फोग्राफिक में कौन कौन हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकता है, हमारे कोर्स हाईलाइट क्या है और हम में क्यों चूज करें। तो इन्फोग्राफिक जस्ट लाइक, और एक सबसे बड़ी सब हेडिंग बनेगी, मास्टर एसईओ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस 100% प्रैक्टिकल। अब इसने ये सारी डिटेल देने के बाद अब ये कह रहा, वुड यू लाइक टू मी डिजाइन रेडी इन्फोग्राफिक, यस कलर्स, तो कलर्स वगैरह आपको बताना है, ब्लू और व्हाइट, मतलब मेरा जो अपना वेबसाइट का थीम कलर है कि मुझे ब्लू व्हाइट कलर पे बना देना है, और यस बना दो। अब ये क्या करेगा, ये हमारे लिए एक इन्फोग्राफिक तैयार कर रहा है। जब तक ये मेरे लिए इन्फोग्राफिक बना रहा है, अब मैं आपको अगली एक्टिविटी बता देता हूं। नेक्स्ट एक्टिविटी का नाम है, लिख लीजिएगा, इन्फोग्राफिक सबमिशन। नाउ द नेक्स्ट नन अनदर एक्टिविटी इज हियर, व्हाट इज क्योरा क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन। अगली जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसको कहते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन इन एसईओ। देखिए, एक्चुअल में क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन का मतलब होता है कि क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन इन एसईओ इज एन ऑफ पेज स्ट्रेटजी वेयर यू आंसर यूजर्स क्वेरीज ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म। यानी कि जहां पे बहुत सारे यूजर्स क्वेश्चन शेयर करते हैं तो वहां पे आप अपना आंसर देते हैं। सो वेयर यूजर्स आस्क द क्वेरी, वेयर यूजर्स शेयर द क्वेरी, तो वहां पे हम अपना आंसर देते हैं। ठीक है, एक मिनट देना, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है
कि जहां पे हम अपनी वेबसाइट के क्वेश्चन एंड आंसर करते हैं। निशांत भाई, क्यूरा रेडिट अकाउंट सस्पेंड हो रहे तो कोई सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये है कि आप या तो अपनी एक बार आईपी एड्रेस बदल के दें, क्योंकि आईपी जो होती है, ये ब्रांड क्या करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड आईपी को ट्रेस कर लेते हैं और उस आईपी से कोई ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी लगती है, इनको कुछ ऐसा लगता है कि हाँ इस एक्टिविटी, इससे कुछ ऐसा एक्टिविटी हो रही है सेम आईपी से, तो ये ब्रांड ब्लॉक कर देते हैं। इवन चलो, मैंने आपको रेडिट और अकाउंट सस्पेंड हो गया, सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। दूसरी चीज क्या होती है मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग क्या करते हैं, क्यूरा पे हम अकाउंट बनाते हैं तो देखो, ये सारे के सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ऐसे नहीं है कि आप इनको उठा के और जैसे मर्जी आप इस्तेमाल करें। इनकी अपनी गाइडलाइन, अपनी पॉलिसी है। हमेशा जब भी क्यूरा पे अकाउंट बनाओ, रेलेवेंट क्वेश्चन, रेलेवेंट प्रोफाइल बनाओ, और ऐसा नहीं कि जिस दिन प्रोफाइल बनाओ उसी दिन आप क्वेश्चन आंसर करना शुरू कर दो। पुराने अकाउंट भी बंद हो जाते। मेरा खुद का अकाउंट बंद कर दिया पिछले 3 साल पुराना, जबकि मैंने कोई पॉलिसी वॉल्यूशन नहीं किया। तो कहते हैं जब कोई बड़ा ब्रांड होता है, कोई बड़ी वेबसाइट, तो उनका भरोसा नहीं होता भाई, कब वो अपनी पॉलिसी को, कब वो अपनी चीजों को वो करते हैं। बार बार लिंक डालने से, हाँ वो ऑब्वियसली बात है किशोर भाई, उसके अपने एल्गोरिथम से बार बार लिंक डालोगे, प्रमोशन करोगे तो कोरा कोरा बनाए यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कोरा इसलिए नहीं बनाया कि आप अपना प्रचार करोगे, हाँ करो, आप मार्केटिंग करो, लेकिन उसका मार्केटिंग भी डिफरेंट तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहता है कि क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन इन एसईओ इज एन ऑफ पेज एसईओ स्ट्रेटजी वेयर यू आंसर यूजर्स क्वेरी टू वेरियस प्लेटफॉर्म टू ड्राइव टारगेट ट्रैफिक, बिल्ड अथॉरिटी, गेन बैकलिंक्स एंड इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग। बहुत सिंपल है कि भाई क्योरा क्वेश्चन आंसर देख रहे हो, पंकज कुमार एसईओ यहाँ पर भी रैंक करते हैं, देखा आपने। तो ऑफ पेज के जितनी भी एक्टिविटी आप सीखते हैं, हर जगह सारी एक्टिविटी पे आर्टिकल्स बना के डाले हुए हैं। आने वाले टाइम के अंदर जो भी बच्चा इस तरह की एक्टिविटी सर्च कर, कुछ भी सर्च करेगा भाई, अपने को जरूर जानने का, ठीक है। तो नाउ, तो यहाँ पे कहते हैं, आपको पता है एक जानकारी दे दूं, अभी हम लोग जैसे क्योरा करते हैं, क्वेश्चन आंसर के लिए हम लोग क्योरा प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं। आज से कुछ साल पहले, मतलब अभी भी होता है लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है, याहू आंसर्स। कितने कुछ लोगों को पता होगा कि याहू आंसर्स पहले करते थे, लेकिन अब इतना इफेक्टिव काम नहीं करता है। तो क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्योरा ओपन करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे आपको अपना क्योरा ओपन करना है, और क्योरा ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही आप क्योरा ओपन करेंगे, तो क्योरा ओपन करते समय आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, ठीक है। अब आप अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे वो आप सबको पता ही है। तो अकाउंट क्रिएट करने का बहुत सिंपल सा स्टेप है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। तो आपको जब भी आपका क्योरा का नया अकाउंट है, नई प्रोफाइल है, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आप जानते हैं वो क्या है, कि आप जब अकाउंट बनाएंगे जिस दिन, उसी दिन आप बहुत ज्यादा पोस्टिंग मत करिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आंसर मत करिएगा। जब आप अपना नया अकाउंट बनाएंगे, उसको थोड़ा पुराना होने दीजिए। सबसे पहला स्टेप कहता है क्योरा कि अगर आपका बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, तो एकदम से बहुत ज्यादा उस पर आप एक्टिव रह के बहुत ज्यादा प्रमोशन गतिविधि नहीं कर सकते। तो पहले अकाउंट बनाइए, उस अकाउंट को बनाने के बाद एकदम बेहतरीन तरीके से उसको ऑप्टिमाइज करिए। ऑप्टिमाइज मतलब जब कोई इस प्रोफाइल पे है, तो कोरा को पता लगना चाहिए कि ये बंदा कौन है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी कोई भी 4-5 मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी 4-5 स्टेप्स आप फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो आपके सामने क्योरा के अंदर हमारा अकाउंट बन चुका है। और ये अकाउंट को इस तरीके से आप सामने मेरी स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने हमने क्योरा का अकाउंट बना दिया है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपकी कंपनी का यूआरएल, यहाँ पे आपकी कंपनी का नेम डिजिटल। इसी तरीके से अब यहाँ पे आप अपने बारे में प्रॉपर मेंटेन करेंगे। आप कहाँ रहते हैं, आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी क्या पोजीशन है, और साथ में राइट अबाउट योरसेल्फ, यानी कि कोरा पे भाई आपको अपनी कंप्लीट प्रोफाइल बनाना मैंडेटरी है। जब तक आप क्योरा में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं बना देंगे, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि अब आप, एक मिनट रुकिएगा, जस्ट एक मिनट, ठीक है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक अच्छा सा बायो बनाएंगे। जैसे मैं एक आपको एग्जाम मैंने लिखा, पंकज कुमार एसईओ, ये देखो,
अब आपको यहाँ पे मेरा एक अकाउंट दिखेगा, पंकज कुमार एसईओ क्योरा का अकाउंट दिख रहा है सभी को, ये देखिए। तो यहाँ पे आप अपने प्रॉपर अकाउंट बनाएं और उस प्रॉपर अकाउंट को बनाने के बाद ऑप्टिमाइज कर, बायो, लोगो एंड एवरीथिंग, सारी चीजें आपको ऑप्टिमाइज करनी है और सारी चीजें ऑप्टिमाइज करके उस पर आपको बेहतरीन तरीके से काम करना है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया क्योरा पे अकाउंट कैसे बनेगा, बट अब इसका यूज क्या है और कैसे यूज करते हैं ये समझना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, तो जब आप क्योरा में जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको एक सर्च का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे जाके आप अपना सर्विस सर्च करो। जैसे मान लो मैंने लिखा आज एसईओ कोर्स, ध्यान दीजिएगा, और एंटर कर दिया। जैसे ही आप एसईओ कोर्स सर्च करते हैं तो आपके सामने इधर लेफ्ट हैंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। क्योरा पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस फाइंड करते हैं टू द रिलेटेड योर नीश और रिलेटेड योर सब्जेक्ट। तो आपने देखा यहाँ पे कि व्हाट इज द बेस्ट एसईओ कोर्स ऑनलाइन, आप इस क्वेश्चन को ओपन कर लो। आपको अपने अपनी सर्विस और अपने अपने बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस ओपन करने हैं, ठीक है, लाइक इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपने क्वेश्चंस ओपन कर लिए, सामने देखिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक बटन दिया जाता है राइट आंसर, यानी कि आप इस क्वेश्चन पे अपना आंसर लिख सकते हैं। सो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी हम क्योरा पे काम करते हैं, क्योरा की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको अपने क्वेश्चन आंसर्स को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें करनी है। पे जाओ, सिंपल है, राइट पे गए, एक काम करो, इस क्वेश्चन को कॉपी करो, कॉपी कर लिया। हाँ, ये ध्यान रखना कि क्योरा ही बहुत, क्योरा जो बहुत ही ज्यादा, मतलब अब देखो, पहले इन्फोग्राफिक तो कितना बढ़िया लग रहा है, ये देखो कैसा लग रहा है इन्फोग्राफिक आप लोगों को, देखा। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने चैट जीपीटी को बोला कि मेरे लिए एक इन्फोग्राफिक बना दे, ये देखो बना दिया ना इसने, गजब। कैसा लगा, टाइप इन द चैट बॉक्स एवरीवन, ये इन्फोग्राफिक आपको कैसा लग रहा है। इसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक, है ना। और ये इन्फोग्राफिक आप बनाने के बाद इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे पब्लिश कर सकते हैं। अब इसको कहते हैं इन्फोग्राफिक। अब देखो, एक होता है इमेज सबमिशन और एक होता है इन्फोग्राफिक। आप जानते हैं दोनों का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि इन्फोग्राफिक जो होता है वो कंप्लीट डिटेल्ड बनाया जाता है। ये देखिए, अब मैं इसे ओपन करूंगा, जस्ट लेट मी ओपन द फाइल। अब देखिए, इस इमेज को देखने का प्रयास करेगा, आपको लगेगा सर ये तो गजब है, कमाल है, ये देखो। अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है, बेस्ट एसईओ कोर्स इन दिल्ली, लर्न फ्रॉम पंकज कुमार एसईओ, मास्टर एसईओ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, 100% प्रैक्टिकल ट्रेडिंग, व्हाई चूज अस, कोर्स हाईलाइट एंड हु कैन ज्वाइन, साथ में KUMAR। देखो इसने वेबसाइट का नाम गलत कर दिया थोड़ा सा, तो बेसिकली बात है उसको आप रीराइट कर सकते हैं ना। तो आपने देखा, तो ऑफ पेज करने के लिए आप इन्फोग्राफिक बनाकर अपनी मार्केटिंग करके अपने लिए बेस्ट रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इन्फोग्राफिक। तो मैं काम करता हूं, अभी तो फिलहाल KUMAR इसने थोड़ा सा स्पेल आउट कर दिया, तो पोस्ट करना तो सही नहीं है, बट इट्स ओके, मैं आपको फिर भी बता देता हूं। तो हमने इस इन्फोग्राफिक को बनाने के बाद, अभी मैं एक बार इन्फोग्राफिक पे आ गया हूं, क्योरा पे भी चलूंगा लेकर आपको, डोंट वरी। तो अब ये इन्फोग्राफिक मैंने रेडी कर लिया। अब इस इन्फोग्राफिक को रेडी करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जाना है कहां पर, हाँ मोबाइल नंबर भी गलत है, तो मुझे जाना है अब अपने पिनिंटरेस्ट पे। मैं डिलीट कर दूंगा, आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहा हूं बच्चों, चिंता मत करो, मैं हटा दूंगा, बट मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इन्फोग्राफिक सबमिशन करके आप कैसे काम कर सकते हैं। तो आपको इन्फोग्राफिक सबमिशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ये चीज ध्यान रखने, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। तो अब यहाँ पे आपको इसे ओपन करना है, ठीक है। और टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन तो पता ही है ना आप सभी को। आपने कोई भी इन्फोग्राफिक बनाया है, किस कीवर्ड पे बनाया है, किस मकसद से बनाया है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं।
तो आइए चलिए मैं एक काम करता हूं, इसे एक बार अपलोड करके दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा हैव सब मास्टर एसईओ बेसिक फ्रॉम एडवांस कॉपी करोगे और पिंटरेस्ट में जाते हैं। पिंटरेस्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट पे क्लिक करना है, एक क्रिएट, और यहाँ पे उसको अपलोड करना है। ये लो, अब हमने क्या किया, उस इन्फोग्राफिक को बनाया। यहाँ पे टाइटल मास्टर एसईओ 100% एसईओ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिल्ली, सामने देखिए सब लोग, है ना। सेम कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का लिंक मेंशन करना है। आपको अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है। कौन सा लिंक लगाएंगे, आपके कोर्स वाला या सर्विस वाला। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दो, बस इतना सा काम करना है और इट इज अ कंप्लीट इन्फोग्राफिक पोस्टिंग या फिर इन्फोग्राफिक सबमिशन। तो आपने क्या देखा, आपने यहाँ पे देखा किस तरीके से हम अपना इन्फोग्राफिक सबमिशन करने वाले हैं और इन्फोग्राफिक सबमिशन करने से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको समझना है। तो आपको सबसे बड़ी चीज है कि हम यहाँ पर इन्फोग्राफिक सबमिशन इस तरीके से बनाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करेंगे। तो मैं इसे पब्लिश नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, सिर्फ एक दिखाने के लिए आपको बताया था। आप आराम से इन्फोग्राफिक बनाइए और इस तरीके के अलग अलग वेबसाइट्स पे अपलोड कर सकते हैं। तो क्लियर है, इन्फोग्राफिक का सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप अपनी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में आप क्या क्या इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आप वहां रखते हैं एज ए विजुअलाइजेशन, है ना। एज ए अभी तक आपने जो कुछ सीखा है, आपने स्टडी किया है कि हम कंटेंट मार्केटिंग करना सीख रहे हैं। अब आपको बताया जा रहा है कि ग्राफिक तरीके से आप कैसे मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि हर जगह कंटेंट तो ठीक है, लेकिन कंटेंट के साथ साथ ग्राफिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट। कंटेंट के साथ साथ आपको ग्राफिक यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो इन्फोग्राफिक का सिंपल सा कंसेप्ट का ग्राफिकली तरीके से बना के डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपलोड करेंगे। ठीक है, अपलोड करने का सिर्फ मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा आपकी ब्रांडिंग होगी, लोग आपको जानेंगे, है ना। तो इन्फोग्राफिक का सिर्फ यही मकसद है। आइए तो चलते हैं अपनी जो एक्टिविटी थी क्योरा। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन आंसर के लिए हम क्योरा पे जाएंगे। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करता हूं, जैसे ही आप क्योरा पर जाते हैं तो आप जानते हैं आपको अपने सब्जेक्ट या अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करना है और एंटर करना है। जैसे ही आप अपने सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद अब आपको यहाँ पे काम करना है। तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे आपको जाना है क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन पे जाने के बाद अपने बिजनेस से रिलेटेड क्वेश्चन कॉपी करो। जैसे मान के चलो मैंने लिया यहाँ पे क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने यहाँ पर एक कोई भी क्वेश्चन ले लिया। जैसे मान लो ये व्हाट इज द ड्यूरेशन, व्हाट इज द बेस्ट फ्री एसईओ कोर्स 9, हाँ, व्हाट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर एसईओ कोर्स। मैंने क्या किया, इसे कॉपी कर लिया। ये एक क्वेश्चन है क्योरा पे। अब मैंने इसे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, सामने मेरी स्क्रीन पर चैट जीपीटी में गया और इसको बोला राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यूज ब्रांड नेम। आपने बोला कि यूज ब्रांड नेम पंकज कुमार एसईओ और 40 वर्ड्स, आप सिर्फ ऐसे बोलोगे, ठीक है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं इन्फोग्राफिक सबमिशन, नाउ वी हैव डन। दूसरी एक्टिविटी क्योरा, क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन। इसको हम फॉरम पोस्टिंग भी कहते हैं, जहां पे दूसरे लोग क्वेश्चन देते हैं और दूसरे लोग आंसर देते हैं, ठीक है। तो अब यहां से हमने अपने क्वेश्चन को, आंसर को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अब आपको सीधा जाना है कोरा में। जैसे आप क्योरा में जाएंगे वहां पे आपका जो एक्चुअल में आंसर है, जो आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, अब उस पे जाके आपको आंसर प्रेस करना है ऐसे करके और यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका कीवर्ड है, जैसे मान लो मेरा कीवर्ड है एसईओ कोर्स दिल्ली, तो यहां से मैंने अपने इसको कॉपी किया यूआरएल को। कॉपी करने के बाद अब आपको जाना है मेरे उसी आंसर में, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, या तो अपने ब्रांड पे या अपने कीवर्ड को सेलेक्ट करके और यहां से आपको हाइपरलिंक लगाना है और ऐड। तो यानी कि ये आपका काम करेगा ट्रैफिक का, है ना। तो आपने क्या किया,
द बेस्ट एसईओ इंस्टीट्यूट एसईओ कोर्स इन पंकज कुमार एसईओ लगाने के बाद आपको इसे सीधा पब्लिश करना है। दूसरा काम, अगर आप कोई ग्राफिक अटैच करना चाहते कुछ इमेज, तो यस आप इमेज भी लगा सकते लाइक दिस। ये देखो, अब मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को बनाया, क्वेश्चन को देखकर क्वेश्चन को फाइंड करने के बाद अब आप इसको पोस्ट कर दो एंड दैट्स इट। ये लो जी। तो आपके सामने मैंने आपको बताया क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन, यानी कि सबसे बड़ा आज की डेट का प्लेटफॉर्म है कोरा। और क्योरा में आप जितने ज्यादा अलग अलग क्वेश्चंस पे आंसर दोगे, जितने ज्यादा अलग अलग क्वेश्चंस पे काम करोगे अपने रिलेटेड टू द बिजनेस, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आज आपको क्योरा मिल गया तो बस आप इसी के पीछे हाथ धोके पड़ गए। एक इसमें आपको एक लिमिट सेट करनी है। नाउ द क्वेश्चन इज हियर, लिमिट सेट का कंसेप्ट ये कि आप एक दिन में कितने क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 से 4, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, एक दिन में आप 3 से 4 क्वेश्चन आंसर पे काम करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहूंगा, आपको क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन निकालें तो रिलेटेड टू योर बिजनेस, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन होगा ऐसा नहीं होगा कि आपका क्वेश्चन है एसईओ का और इसमें आप आंसर दे रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। सो रिलेवेंसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन पे आंसर देना बहुत जरूरी होगा और ध्यान से समझ। चलो, तो मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन पे आंसर दिया और क्वेश्चन पे आंसर देने के बाद अब क्या करेंगे, आप इसका यूआरएल कॉपी करके अपने नोटपैड में और डेटाबेस में रख लीजिए, ठीक है। अकाउंट बना, देखो जैसे तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक प्रैक्टिकल के तौर पे अकाउंट बना के दिखाया है, आप समझो मेरी बात को। जैसे मैंने अभी तुरंत अकाउंट बना दिया और मैंने तुरंत अभी आंसर दे दिया, कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ दो। अब इस कोरा को आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस इतना सा काम करने के बाद अब 1 हफ्ते बाद या 2 दिन बाद आप दोबारा पोस्ट कर सकते हैं, है ना, 1 हफ्ते बाद या 3 दिन बाद। और दूसरी चीज, अब आपकी जो प्रोफाइल है, अब प्रोफाइल तो है नैस्डैक डिजिटल, लेकिन आंसर देना पंकज कुमार एसईओ ब्रांड के लिए, तो ये कहीं ना कहीं क्योरा को लगेगा कि यार नाम कुछ और है काम कुछ और है। तो आपका क्योरा का प्रोफाइल रिलेटेड टू योर बिजनेस, या तो आप अपने ह्यूमन के नाम से प्रोफाइल बनाए, अगर आप ह्यूमन के नाम से प्रोफाइल नहीं बनाते हैं तो आपको एक चीज ध्यान रखनी कि अपनी कंपनी के नाम से बनाए। तो हमने अपनी कंपनी के नाम से प्रोफाइल बना के और हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन सर्च करके उस पर आंसर दे दिया, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको लिंक दिया है, तो आपको इंफोग्राफिक सबमिशन, क्योरा क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन क्लियर हो गया सभी को, से क्लियर इन द चैट बॉक्स। अगर आपको लगता है सर क्लियर है, अच्छे अच्छे ग्राफिक बनाने हैं और क्वेश्चन टू द रिलेटेड योर बिजनेस, आपको ये नहीं करना कि अब आपको क्योरा मिल गया तो अब इसी के पीछे हाथ धोके पड़ेंगे, नहीं भैया आज तो पूरे 10 20 50 क्वेश्चन पे आंसर ही दे दूंगा मैं, तो क्योरा आपको बैन भी कर देगा, है ना। तो सेम आईपी से बार बार चीजों को आप नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं, आज हम 3 एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। तो अगली जो एक्टिविटी है वो बहुत ही शानदार एक्टिविटी है जो आप सभी को सीखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विशाल भाई, स्पेस में कुछ नहीं होता है, स्पेस में आपको अलग से एक ऑप्शन दिया जाता है जहां पे लाइक एक कम्युनिटी काइंड ऑफ आप काम कर सकते हैं, स्पेस बना के आप अपनी खुद की इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं, वो स्पेस होता है। क्योरा का सिंपल सा मकसद है कि आप जाइए अकाउंट बनाइए, बना के लोगों को फॉलो करिए, दूसरे लोगों के क्वेश्चन का आंसर दीजिए और खुद की एक स्पेस बनाकर कम्युनिटी बिल्ड करके भी आप वहां पर अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं। सिर्फ उसका ये मकसद है और कोई मकसद नहीं, ठीक है। लेकिन शुरू में जब आपका नया अकाउंट, अब स्पेस आप बना भी लोगे सर तो ऑडियंस ही नहीं है तो उसका फायदा नहीं है। तो पहले अकाउंट पुराना हो सर, अगर 3 वैल्यूएबल आंसर दे, 4th आंसर मिलने के लिए तो भी बैन होगा। देखो आप 3 आंसर देते, 3 आंसर देने में चौथे में लिंक लगा तो बैन नहीं होगा, लेकिन कहने का मतलब कि एक ही दिन में आप नहीं करेंगे। हाँ, अकाउंट अगर इस पुराना है, जैसे पुराना अकाउंट है काफी टाइम से चल रहा है, तो आप उस केस में यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। देखो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं भाई, आज इनकी पॉलिसी कुछ है और कल कुछ और हो जाएगी, मतलब इनका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, ऐसे समझो। ऐसी बड़ी बड़ी जो लोग पॉलिसी वॉयलेशन भी नहीं करते हैं, ये लोग उनके भी अकाउंट बैन कर देते हैं, जबकि आप पूरी वॉयलेशन पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। तो वही कहते हैं कि चलो ठीक है इनका तो कुछ मतलब नहीं, बट जब तक चल रहा है उसको एकदम प्रॉपर तरीके से, मैनर तरीके से काम करो। आप 2 क्वेश्चन फाइंड करो, दोनों पे बढ़िया आंसर दो, एलिब्रेट करो बेहतरीन तरीके से और अपना लास्ट में प्रमोशन करो।
मतलब ऊपर जो कंटेंट दोगे आंसर देते समय, ऊपर तो दो एक वैल्यूएबल जानकारी, सॉल्यूशन कंटेंट, और नीचे अपना प्रमोशन। क्योरा बैन क्यों करता है? हम जाते अपनी तारीफ ठोकना शुरू कर देते, हमसे बढ़िया कोई नहीं है, हम ये हैं, हम वो हैं। क्योरा समझ जाता है, अरे ले भाई, ना तो कुछ ज्ञान बांटना, ना कुछ अपना आगे प्रचार करना शुरू कर दिया। सो दैट हो गई। तो पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक अच्छी इंफॉर्मेशन दो, आंसर दो क्वेश्चन पे, और लास्ट में अपना प्रमोशन दो कि भैया अगर आपको ये सर्विस चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगली जो एक्टिविटी आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट एक्टिविटी इज व्हाट इज सोशल बुक मार्किंग सबमिशन इन एसईओ। तो नेक्स्ट नन अनदर एक्टिविटी इज हियर सोशल बुक मार्किंग। लिख लीजिएगा भाई साहब, पूरी लिस्ट बना लेना कौन कौन सी एक्टिविटी हमने करी है। ठीक है, तो आज की हमारी जो तीसरी एक्टिविटी है उसका नाम है सोशल बुक मार्किंग सबमिशन। तो आखिरकार सोशल बुक मार्किंग सबमिशन इन एसईओ is the practice of submitting your website's links to dedicated social media platforms to increase visibility, drive traffic, and obtain backlinks. Users save and organize online content which, when bookmarked on these platforms, exposes it to wider audience. सोशल बुकमार्किंग सबमिशन का मतलब जैसे फेसबुक, रेडिट, क्योरा। अच्छा, क्योरा को, रेडिट को, इनको सोशल बुकमार्किंग भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अगली जो मैं एक्टिविटी आपको, तो इसको कहते हैं सोशल बुक। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी वेबसाइट मैं आपको सिखाता हूं, उस वेबसाइट का नाम है, चलो तो अब मैं आपको अगली, देखो अब डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, सामने देखिएगा आप लोग। डिफरेंस बिटवीन सोशल बुक मार्किंग सबमिशन एंड बुक मार्किंग सबमिशन, ध्यान दीजिएगा। अब देखो, अगर मैं एसईओ की बात करता हूं तो दोनों में डिफरेंस क्या, सामने देखिए आप लोग, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, बुकमार्किंग सबमिशन मीनिंग जनरली रेफर सेविंग बुकमार्क वेब पेज ऑनलाइन फॉर पर्सनल यूजर रेफरेंस, है ना। तो ये तो हो गया आपका बुकमार्किंग सबमिशन। अब सोशल बुकमार्किंग क्या होता है? दिस इज द टाइप बुकमार्किंग डन पब्लिक बुकमार्क प्लेटफॉर्म लाइक रेडिट, स्कूप, क्योरा, टम्बलर, मीडियम, मिक्स, ये जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं और जिनकी हायर अथॉरिटी होती है। अब देखो इसका एसईओ में रोल क्या है कि ऑन इट्स इट डजंट गिव स्ट्रॉन्ग एसईओ वैल्यू अनलेस बुकमार्किंग साइट पब्लिक एंड क्रॉलेबल बाय सर्च इंजन। लेकिन सोशल बुकमार्किंग हेल्प्स बैकलिंक, ब्रिंग ट्रैफिक, फास्टर इंडेक्सिंग, कैन कंट्रीब्यूट ब्रांडिंग एंड विजिबिलिटी। देखो, bookmarking submission just saving a link can be private or personal. Social bookmarking submission saving plus sharing links socially on public platform for SEO traffic and visibility. तो बुक मार्किंग सबमिशन तो आपको सिखा दिया मैंने, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे सोशल बुक मार्किंग सबमिशन। ठीक है, तो आज की हमारी जो तीसरी एक्टिविटी है उसका नाम है सोशल बुक मार्किंग सबमिशन। तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट आप यूज करेंगे? तो यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है plurk.com। लिख लीजिएगा आप सब लोग इस साइट का नाम ठीक है, तो आप सभी को इस वेबसाइट को यूज करना है, किसके लिए? सोशल बुक मार्किंग सबमिशन करने के लिए। सामने देखिएगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है रजिस्टर योर प्लर्क अकाउंट। अब यहाँ पे रजिस्टर कैसे करेंगे? तो सामने देखिएगा स्क्रीन पर, तो यहाँ पे इसको रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आप कॉपी करेंगे अपना ईमेल, फिर यहाँ पे आप अपना एंटर करेंगे पासवर्ड, और फिर यहाँ पे आप अपना एंटर करेंगे निकनेम, जो भी आपका ब्रांड नेम होगा, और उसके बाद आपको देना है यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, चलो, आई हैव रीड टर्म्स कंडीशन। तो मैं आज आपको एसईओ ऑफ पेज की थर्ड एक्टिविटी सिखाने जा रहा हूं, जिसे कहते हैं सोशल बुक मार्किंग सबमिशन। और जो सोशल बुक मार्किंग सबमिशन होती है, ये हमारी सबसे हाई अथॉरिटेटिव साइट्स मानी जाती हैं और एक्टिविटी मानी जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए
अब आपको धीरे से यहाँ पे साइन अप करना है। जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो अब यहाँ पे आपके पास एक ईमेल जाएगा। पढ़ो क्या कह रहा है। टू इंश्योर योर अकाउंट सिक्योरिटी वी हैव सेंड वेरिफिकेशन। तो अब अपना ईमेल आईडी लॉगिन कर लीजिए। अब देखो, जब भी आपको एक जानकारी देना चाहूंगा, जब भी आप लोग ऑफ पेज एसईओ करते हैं तो हर एक वेबसाइट आपको क्या भेजती है, लिंक्स भेजती है, अप्रूवल के लिए भेजती है, पेंडिंग होते तो पेंडिंग को आपको वो करती है। तो यहाँ पे अब आप रिफ्रेश कर लो, नहीं आया स्पैम में चेक करते एक बार, स्पैम में भी नहीं, तो एक काम करना है, दोबारा से यहाँ पे जाकर आप क्लिक हेयर रिसेंड कर दो। अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं होता है क्लर्क से तो आप दोबारा उसे क्लिक हियर रिसेंड कर दो और यहाँ पे आके आप रिफ्रेश कर लो। देखो मेल आ गया। अब इस पे जाके आपको क्या करना है, वेरीफाई योर ईमेल, इस पे क्लिक कर दो। अब आपका ईमेल वेरिफिकेशन हो गया। ईमेल वेरिफिकेशन होने के बाद स्टार्ट एक्सप्लोरिंग क्लर्क, ये लो जी। अब आपके सामने आ रहा है, हियर आर सम इंटरेस्टिंग एंड पॉपुलर यूजर्स वी वुड लाइक टू रिकमेंड टू यू, फॉलो दोज इंस्ट्रक्शन। अब आप कुछ मत करो, सामने देखो, आपके सामने मैंने इस कंपनी का अकाउंट बना दिया। अब आप जैसे मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सामने हमने इस प्लग के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया। अब इस प्लग को हम यूज कैसे करेंगे, पोस्टिंग कैसे करेंगे, तो सामने मेरी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा। तो यहां पे मान लो आपने अपनी वेबसाइट ओपन करा, आपने अपना, मान लो हमने अपना एक वेबसाइट ओपन करा, सपोज जैसे लेट मी चेक, हाँ अब सामने देखिए आप लोग, प्लीज लिसन केयरफुली। अब जैसे मान लो ये हमारी एक वेबसाइट है, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये हमारी एक वेबसाइट है। आपको इसका यूआरएल कॉपी करना है, कॉपी कर लिया, क्लर्क में जाना है और यहाँ पे जाके आपको इस वाले स्पेस में पेस्ट करना है, ऐसे करके सामने देखो ना। तो आपको इसमें कहीं टाइटल देना, कुछ नहीं करना है, ये आपके इंफॉर्मेशन अपने आप वेबसाइट से फैच करेगा। अगर आप इमेज बदलना चाहते तो आप इमेज दूसरा बदल सकते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे जाके अपना यूआरएल पेस्ट करना है और क्लर्क दबा देना है, दैट्स इट। कोई टाइटल और कुछ सी चीज की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। ये लो जी, अब ये रहा आपका क्लर्क और अब आप इस पे जाके कॉपी परमा लिंक। अब ये देखो, अब आप इस लिंक को ओपन करके देखो आपको कैसे दिखाई दे रहा है। ये आपको दिखाई देगा, यानी कि हमारी जो सबमिशन है वो कंप्लीट हो गई है। ये देखो सामने देखिए सब लोग, ये रहा हमारा क्लर्क पे सबमिशन करने का प्रोसेस, लाइक दिस, डन। इसमें नो नीड टू एनी एक्शन, आपको कोई टाइटल और कोई डिस्क्रिप्शन का एक्शन नहीं लेना है। ये आपकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को ही फैच करता है ना। एक और दिखा दे, तो मान लो मैंने लिखा एसईओ, चलो मैं पंकज कुमार एसईओ लिखा मैंने, और लिखने के बाद मान लो मैंने ये वाला अपना पेज कॉपी किया। कॉपी करने के बाद गो टू दी प्लर्क, प्लर्क में जाएंगे, प्लर्क लाइक, आपको क्या करना, प्लर्क में जाना है और यहाँ पे मान लो मैंने अपना ये कोर्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स का यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे जाके आपको सीधा करना है पेस्ट और प्लर्क एंड डन, दैट्स इट। नो नीड एनी एक्शन हियर, लाओ। अब यहाँ पे जाके आपको इसे लाइक करना है और यहाँ पे जाके इसका कॉपी परमालिंक कॉपी करना है और अपनी एक्सेल शीट में अपने डेटाबेस में रखना है, ताकि आप अपनी टीम को, अपनी क्लाइंट को, अपने बॉस को, अपने सीनियर को कंपनी में दिखा सको कि आपने कहां कहां ऑफ पेज एसईओ किया है। क्लियर है? सभी को क्लियर हो गई आज की तीनों एक्टिविटी? सो प्लीज क्लियर इन द चैट बॉक्स। मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बहुत शानदार तरीके से बताया था कि सिर्फ और सिर्फ लिंक बनाने से कोई भला नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। उन सारी एक्टिविटी को करने के बाद इंडेक्सिंग चेक करना जरूरी है। अब मुझे सच बताओ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोज बैकलिंक बनाते हैं और रोज इंडेक्सिंग चेक करते हैं? गरिमा मैम, बहुत सिंपल सा रूल है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आपको इस वेबसाइट पे जाना है और इस वेबसाइट में आपको सीधा अकाउंट रजिस्टर करके अपने यूआरएल को यहाँ पोस्ट करना है। इस वेबसाइट का नाम है plurk.com, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैंने एक और यूआरएल मैं आपको चलो करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने अपनी वेबसाइट में कोई ब्लॉग पब्लिश किया, सपोज गो टू दी ब्लॉग सेक्शन। अब मान लो ये ब्लॉग है, मैंने इसका यूआरएल कॉपी किया और यहाँ पे जाके सिर्फ पेस्ट करना है और नीचे प्लग का बटन दबा देना है, दैट्स इट, हो गया।
ये लो जी, अब ये रहा हमारा प्लग। उसके बाद आप इसे लाइक करेंगे और इसको लाइक करने के बाद इसका परमालिंक कॉपी करके अपने डेटाबेस में रख लेंगे, और जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। चले तो एक और एक्टिविटी करते हैं, आज की और लास्ट एक्टिविटी करते हैं, चौथी एक्टिविटी। वैसे अगर मैं कहूंगा तो आपको सिखा दिया है, लेकिन कई बार बच्चे कहते नहीं सर बताओ, नहीं सिखाया। अब देखो होता क्या है, आप सबको medium.com पे आर्टिकल करना सिखाया है, इससे पिछली क्लास में आर्टिकल सबमिशन किया था। आपको issue.com पे पीडीएफ सबमिशन करना सिखाया था, जी बिल्कुल सिखाया था। अब ध्यान से देखो, अगली जो एक्टिविटी उसका नाम पढ़ो पहले, होता क्या है सामने देखिए आप लोग मेरी स्क्रीन पर। तो आज की हमारी चौथी एक्टिविटी क्या है, 15 एक्टिविटी हम टोटल पहले कर चुके, और 15 एक्टिविटी में आज ये 4 और प्लस कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है उसका नाम है व्हाट इज वेब 2.0 सबमिशन एसईओ। वाह कमाल है सर, ऑफ पेज में इतनी सारी एक्टिविटी। हमें तो लगता था बस 4-5 एक्टिविटी होती हैं, 10 एक्टिविटी बस हो गया उद्धार आपका, हो गया एसईओ का, बन गए ब्रांड, बन गई साइट, टॉप में आ गई। नहीं, अगला जो नेक्स्ट एक्टिविटी है इसका नाम है वेब 2.0 सबमिशन इन एसईओ। अब ये वेब 2.0 सबमिशन एग्जैक्टली क्या करता है, सामने देखो ये कहता है क्या, सामने पढ़ लीजिएगा आपको समझ आ जाएगा। Web 2.0 submission SEO is an off-page SEO strategy that involve creating user-generated content on interactive platform like free blogs, WordPress और Blogger। आप में से कोई ऐसा जिसने ब्लॉगर पे अकाउंट नहीं बनाना सीखा, ब्लॉगर पे पोस्टिंग करना नहीं सीखा? आप में से कोई ऐसा जिसने medium.com पे आर्टिकल नहीं डाला हो, issue.com पे? तो वेब 2.0 सबमिशन उन्हीं हाई प्रोफाइल वेबसाइट्स को कहा जाता है। ये देखो एग्जांपल वेब 2.0 सबमिशन wordpress.com, ब्लॉगर, टम्बलर, फेसबुक, तो इसी को वेब 2.0 कहा जाता है। तो करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये हमारी चौथी एक्टिविटी आप लोग लिख लीजिएगा कि हमारी जो आज की फोर्थ एक्टिविटी है, जिसे हम वेब 2.0 सबमिशन कहते हैं, लेकिन उसके लिए ब्लॉगर, वर्डप्रेस, टम्बलर, इन सभी अकाउंट्स आपको यहां बनाना है, और बनाने के बाद आपको सिंपली पोस्टिंग करनी है, दैट्स इट। इसी को एसईओ वाले क्या कहते हैं कि आपको वेब 2.0 सबमिशन आता है। अरे भैया एक बात बताइए, जो हमारी हाई अथॉरिटी साइट्स होती हैं, हाई अथॉरिटी ब्रांड होते हैं, उन्हीं साइट्स को हम यूजर जनरेटेड वेब 2.0 कहा जाता है। एक बात बताइए, इन साइट को हम इसको medium.com में आर्टिकल भी डालते हैं, medium.com को ब्लॉग पोस्टिंग भी कहते हैं, medium.com को वेब 2.0 भी कहा जाता है। तो ये है हमारा वेब 2.0 सबमिशन इन एसईओ is an off-page SEO technique where you create and publish content web 2.0 platform, free blogging and content sharing sites to build backlinks, improve online presence। अगली क्लास में जब आप लोगों से मैं मिलूंगा तो मुझे आप लोगों का सभी का अकाउंट इन सभी वेबसाइट पे चाहिए। सभी लोग अपना अपना अकाउंट इसमें बनाइए, wordpress.com पे बनाइए, ब्लॉगर पे बनाइए, मीडियम विबली, और ये लगभग सिमिलर है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको प्रॉपर डैशबोर्ड मिलेगा, डैशबोर्ड में आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हाइपरलिंक लगाना है। जैसे हम ब्लॉगर पे काम किया है, जैसे मीडियम पे काम किया, इसी को हम वेब 2.0 एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। नाम अलग है, बाकी काम के लिए तो साइट्स वही है। अब मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल आपके दिमाग को क्लियर करता हूं। आप लिखो यहाँ पे फ्री ब्लॉग पोस्टिंग सबमिशन साइट, सामने देखिएगा। अब आपने क्या लिखा, फ्री ब्लॉग पोस्टिंग सबमिशन साइट। से काम करो, आप यही चैट जीपीटी पे आओ, देखो आप चैट जीपीटी पे एंटर करो, देखो ब्लॉग पोस्ट करने की वेबसाइट, सामने देखो वही साइट है, ब्लॉग पोस्टिंग करने की वही साइट है, सामने देखो वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है। और अब एक काम करो, वेब 2.0 के लिए भी वही साइट्स है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहां पे लिखा आर्टिकल। अब देखो आर्टिकल के लिए कौन कौन सी वेबसाइट्स आएंगी, ये वेबसाइट्स आएंगी, मीडियम आ गया, टम्बलर आ गया, देख रहे हो। मतलब कहीं देखो, कहने का मतलब है कि आपने एक दो वेबसाइट पकड़ने के बाद आप उनको सभी जगह यूज कर सकते हैं, दैट्स इट। तो medium.com, tumblr.com को हम आर्टिकल भी कहते हैं, ब्लॉगस्पॉट भी कहते हैं, वेब 2.0 भी कहते हैं, और ब्लॉगिंग साइट भी कहते हैं।
तो अब आप लोगों की कंफ्यूजन मुझे लगता है दूर हो गई होगी। सो क्लियर इन द चैट बॉक्स कि वेब 2.0 की बारी आएगी तो कौन सी साइट्स है, ब्लॉगिंग की बारी आएगी तो कौन सी साइट्स है, आर्टिकल में भी हम उन्हीं को पढ़ाते हैं, आर्टिकल में सब लोग उन्हीं को टीच करते हैं, उन्हीं को सिखाते हैं, दैट्स इट। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है कि आज हमने जो एक्टिविटी को सीखा है वो सभी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करना है और कराना आना चाहिए। जब तक आप ये सारी एक्टिविटी नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे, तो भैया कोई फायदा नहीं है। और ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आपको एक चीज तो विशेष ध्यान रखनी होगी, जितनी भी एक्टिविटी आप करेंगे, इन एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद इंडेक्सिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। पहली एक्टिविटी गरिमा जी हमने क्योरा क्वेश्चन आंसर किया था, इन्फोग्राफिक सबमिशन किया था, चैट जीपीटी से हमने ग्राफिक बनाया था। मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार हमने क्या किया था। ठीक है, ये देखिए, हमने सबसे पहले एक्टिविटी किया था इन्फोग्राफिक सबमिशन। इन्फोग्राफिक का मतलब होता है गरिमा जी कि आप एक ग्राफिकली तरीके से अपनी कंपनी के बारे में, अपनी कोर्स को ड्राफ्ट करते हैं ग्राफिक एक इमेज में, और वो इमेज आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। और इस ग्राफिक को बनाने के बाद आप पिंटरेस्ट में, सोशल बुकमार्किंग इसको कहते हैं, इसको इन्फोग्राफिक कहते हैं, इसको पिंटरेस्ट में, इसको रेडिट में, इसको फेसबुक पे, इसको ट्विटर लिंक्डइन पे पोस्ट करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड इन्फोग्राफिक सबमिशन। तो आज हमने जो जो एक्टिविटी करी है, हमने सबसे पहले सीखा था इन्फोग्राफिक सबमिशन, फिर सीखा था क्योरा क्वेश्चन एंड आंसर सबमिशन, फिर आपको सिखाया सोशल बुकमार्किंग सबमिशन जिसके लिए आप प्लग यूज करेंगे, और फोर्थ नंबर पे हमने आपको बताया वेब 2.0 सबमिशन, है ना। और ये चारों की चारों एक्टिविटी, अगर मैं आज की एक्टिविटी की बात करता हूं कि आज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली कौन सी एक्टिविटी है, तो वो है सोशल बुकमार्किंग और वेब 2.0 सबमिशन और कोरा। अगर इन्फोग्राफिक एक बार नहीं करोगे तो भी काम चलेगा, लेकिन वेब 2.0 करना और क्योरा पे क्वेश्चन आंसर करना मैंडेटरी है सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो आज अपनी वाणी को ही विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे मंडे। एकदम बेहतरीन लास्ट डे होगा मंडे ऑफ पेज का, है ना। अभी जो भी टॉपिक्स बचे वो सारे कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मंडे किशोर भैया अभी क्या बताया था, ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉगर है, वर्डप्रेस है, मीडियम है, टम्बलर है। आर्टिकल के लिए मीडियम है, वर्डप्रेस है, टम्बलर है। वेब 2 के लिए मीडियम है, और टम्बलर है और ब्लॉगर है। तो कहीं से भी आप यूज कर सकते हैं, उसका सच है ऐसा कोई रूल नहीं है कि उस एक्टिविटी के लिए यही काम करना है। ठीक है, समझ में आया। यूएसए होगा तो यूएसए के लिए आप टम्बलर यूज करो ना भाई। जितनी भी वेबसाइट .com होती हैं, जितनी भी वेबसाइट .com होती है वो सब यूनिवर्सल यूएसए होती है भैया, है ना। वीपीएन अगली क्लास में करेंगे ना, अभी इतनी जल्दी क्या होगी साहब, वीपीएन वगैरह कैसे यूज करना है, इंटरनेशनल बैठे इंडिया में एसईओ यूएस में करना है। तो अब ये एक दिन एक चीज वीपीएन से तो काम नहीं होगा ना, तो वो भी सीखेंगे, प्रॉपर लेक्चर है, प्रॉपर इंटरनेशनल एसईओ की क्लास होगी, चिंता मत करो। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस, बाय एवरीवन, थैंक यू।